गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज चैप्टर 5 जो है उसकी 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इसमें आपको दिया हुआ है निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। प्रथम पद और सारवंतर आपको बताना है। आपको एपी बनाकर दे रखी है पहले से, तो 4 पार्ट है इसके, 1 2 3 और 4, ये 4 पार्ट आपको दिए हुए हैं। तो आपको ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। ये लिया हमने 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो आपको इसमें प्रथम पद और सारवंतर बताना है। प्रथम पद तो आपको दिया रखा होता है। प्रथम पद क्या है यहाँ पर 3। सबसे पहला जो होता है वो क्या है हमारे पास प्रथम पद, जिसको हम बोलते हैं ए क्या है हमारे पास प्रथम पद, वो हमारा है 3। फिर आता है सारवंतर। सारवंतर क्या है डी। ठीक है, डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई A2 - A1। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। A2 - A1 ये होता है डी निकालने का फॉर्मूला। तो डी कैसे आया A2 - A1 करके। तो A2 क्या है हमारे पास 1 और A1 क्या है हमारे पास 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -2। तो देखिए यहाँ पे मैंने -2 लिखा हुआ है, तो ये हो गया सारवंतर और सवाल ख़त्म हो गया है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ये आपका इसका सेकंड क्वेश्चन है -5, -1, 3, 7। ठीक है, इसमें पीछे डॉट डॉट आएगा यहाँ पे ऐसे। तो ये भी एक एपी दे रखी है, ये वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें भी आपको प्रथम पद और सारवंतर बताना है। तो कैसे करेंगे देखिए। प्रथम पद ये है एक जो है -5, ए बराबर -5 दे रखा है, ये हो गया प्रथम पद। अब बात आती है सारवंतर। सारवंतर डी क्या होता है हमारे पास A2 - A1। तो A2 क्या है हमारे पास -1। ठीक है, और A1 क्या है हमारे पास -5। ठीक है, मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ इसको। आपका जो डी है वो होता है A2 - A1। तो A2 हमारे पास है -1 माइनस, और A1 भी क्या है -5 है। तो जब क्या करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। तो -1 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से गया तो 4। तो ये आ गया सारवंतर हमारे पास 4। ठीक है, आप चाहे तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप फॉर्मूला लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है उसका। ठीक है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये भी एक एपी दे रखी है। आपको इसमें प्रथम पद बताना। प्रथम पद आपका क्या है 1/3। ठीक है भाई, प्रथम पद हमारे पास क्या है भाई यहाँ पर 1/3 है। 1/3 है प्रथम पद ये वाला। ठीक है, फर्स्ट आपको दे रखा है, जो सबसे पहले दे रखा है वो क्या होता है प्रथम पद ए। अब हम निकालना सारवंतर। सारवंतर डी कैसे निकालते हैं A2 - A1। देखिए ये हो रहा क्या है A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4, ये क्या है A। तो हमें A2 - A1 करना है। तो A2 - A1 5/3 घटा 1/3। ठीक है, नीचे हर समान है तो एलसीएम सेम टू सेम आ जाएगा। 3 का 3 रहेगा, 5 - 1 क्या रह जाएगा 4/3। तो ये आपका आ गया सारवंतर। क्लियर भाई, ये सारवंतर आ गया। A2 - A1 हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है डी का, और A2 हमारे पास है 5/3 और A1 हमारे पास है 1/3। हटा दिया और सॉल्व कर दिया एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका डी पार्ट 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। ये भी एक एपी दी हुई है। प्रथम पद बताना। प्रथम पद क्या होगा 0.6। 0.6 होगा प्रथम पद। देखो सबसे पहले जो दे रखा है वो क्या होगा हमारे पास प्रथम पद ए 0.6। तो निकालेंगे सारवंतर। सारवंतर क्या होता है A2 - A1। A2 क्या है यहाँ पर 1.7 और A1 क्या है हमारे पास यहाँ पर 0.6। ए और या कहें A1 दोनों एक ही बात होती है। ठीक है ना, तो हमने क्या करते A2 - A1, जो ए हमारे पास है वो हमने घटा दिया। ठीक है, 1.7 में से 0.6 आपको घटाना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 7 में से 6 गए तो 1 पॉइंट, यहाँ 1.1 आएगा। क्लियर भाई, ये आपका सारवंतर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है भाई, इसके 4 पार्ट है, चारों के चारों मैंने सॉल्व कर दिए हैं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, समझ सकते हैं आप। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया डी कैसे निकलता है और ए कैसे निकलता है। ए हमारे पास पहला पद होता है और डी निकालते हैं पिछले पद में से। ठीक है, उससे अगले वाला पद को घटाकर। ठीक है भाई, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्चुअली है क्या वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4
निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इनका सार अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये एक एपी है या नहीं। अगर है तो उसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। और उसके बाद क्या है, इनके अगले 3 और पद भी लिखिए। ठीक है, सबसे पहले एपी चेक करनी है, उसके बाद उसका सारवंतर निकालना है। सारवंतर निकालने के बाद उससे अगले 3 पद भी बताने हैं। जो लास्ट वाला पद दे रखा है उसके बाद अगले और 3 बताने हैं। ठीक है भाई, तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, फोर्थ का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहली वीडियो में कर चुका हूँ और पहली वीडियो आपको मिलेगी मेरी प्लेलिस्ट में सबसे पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि जब मैंने चैप्टर शुरू कराया था, सबसे पहले 5वां चैप्टर शुरू कराया था, तो मेरी प्लेलिस्ट में सबसे नीचे की साइड जो आपको 5.1 के क्वेश्चन हैं वहाँ मिलेंगे। तो वहाँ पे मैं ये फर्स्ट पार्ट करा चुका हूँ। अब मैं दोबारा से सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि जो बच्चे पहले रह गए थे थोड़ा सा दोबारा से उसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो देखिए इसका मैं सेकंड पार्ट करता हूँ, पहला पार्ट आप वहाँ से देख लेना। तो ये दिया हुआ है 2,5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपको रकम दी हुई है, तो बतानी है क्या एक एपी है या नहीं है। तो आपको बता देता हूँ, एपी पता करने के लिए हमें सार अंतर देखना पड़ेगा। सार अंतर अगर हम इनका समान है तो ये एक एपी है, अगर सार अंतर समान नहीं हुआ तो ये एक एपी नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहला पद क्या है यहाँ, ए, प्रथम पद है 2। क्लियर, फिर निकालेंगे हम A2 - A1 चेक करेंगे। डी सारवंतर D बराबर A2 - A1 होता है, तो सारवंतर चेक करेंगे। तो A2 क्या है 5/2 और A1 क्या है 2। 5/2 घटा 2, 2 का मतलब 2/1। एलसीएम लिया, क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 5 - 4 ऊपर। ठीक है, 5 में से 4 गया तो 1/2 यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है भाई, डी की वैल्यू क्या आ गई 1/2। उसने क्या कहा था भाई, क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिए कि कौन कौन से एपी हैं और है तो उनका सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखिए डी तो हम निकाल ही रहे हैं यहाँ पर, अभी एपी का पता नहीं किया, अभी एक बार और निकाल के देखेंगे। अब की बार हम A3 - A2 करेंगे। A3 - A2 पहले किया था A2 - A1। ठीक है, अब अगर अब की बार भी आंसर सेम आया तो ये एक एपी कहलाएगी। तो हम A3 - A2 कर रहे हैं। तो A3 क्या है हमारे पास यहाँ पर 3, A3 हमारे पास है 3, तो 3 लिख दिया। A2 क्या है हमारे पास 5/2, 3 घटा 5/2, 3 का मतलब 3/1। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ गया नीचे 2। ठीक है, तो ऊपर आ गया 6 घटा 5। ठीक है, 6 घटा 5 ऊपर आ गया 1, नीचे 2, 1/2। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि 1/2 आ गया और पहले भी क्या था 1/2 था। जब हमने A2 - A1 किया तब भी 1/2 आया, और जब हमने A3 - A2 किया तब भी 1/2 आया। इसका मतलब क्या हो गया, डी समान है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। सार्व अंतर समान है, इसलिए यह है कि एपी है। ठीक है, उसने कहा था डी निकालिए, तो डी हमने निकाल दिया। अब हमें डी निकालने के बाद हमें ये पता चल गया ये एक एपी है, यह एक एपी है, क्योंकि सार्व अंतर समान है जो कि 1/2 है। सार्व अंतर क्या है 1/2। हम आपका सार्व अंतर भी बता रहे हैं और उसको एपी भी लिख के बता रहे हैं। यह एक एपी है क्योंकि सार्वंतर समान है। अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे 1/2 नहीं आता और तो ये दोनों बराबर नहीं होते, ये और ये दोनों बराबर नहीं होते, तो ये एक एपी नहीं कहलाते। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एपी है तो उसने क्या कंडीशन दी थी, अगर एपी है तो अगले 3 पद और निकालिए। तो हम अगले 3 पद और निकालेंगे। अगर एपी नहीं होती तो हम अगले 3 पद नहीं निकालते। तो अगले 3 पद इसी क्वेश्चन में चल रहा है। तो अगले 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट का पद होता है, सबसे लास्ट का पद कौन सा दे रखा था इसमें 7/2, उसमें क्या जोड़ देंगे, हम सारवंतर जोड़ देंगे। ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला होता है उसमें हम क्या अगला पद निकालने के लिए क्या करते हैं, सारवंतर जोड़ते हैं। ठीक है ना। तो सारवंतर जोड़ेंगे, 7/2 में हमने क्या जोड़ दिया, सारवंतर। सारवंतर क्या है 1/2। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एलसीएम लेने के बाद 8/2, 2 चौक 8, तो 8 आप कट गया भाई, 4 आ गया। तो ये अगला पद क्या निकल के आया 4। ठीक है, अब 4 आ गया, लेकिन 4 से अगला पद कौन सा है, तो 4 से अगले पद के लिए हम क्या करेंगे 1/2 फिर जोड़ देंगे, 4 में 1/2 जोड़ देंगे। समझ में आ गया नहीं आया, जो सबसे लास्ट वाला होगा हर बार उसमें जोड़ते चले जाएंगे। पहले 7/2 लास्ट था तो 1/2 जोड़ा, अब 4 आ गया। अब 4 पता है लास्ट का पद, तो 4 में फिर 1/2 जोड़ेंगे। 4 में अब 1/2 जोड़ेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा भाई, 2 चौक 8 + 1 9/2 आ गया। ठीक है भाई, अगला पद आ गया दूसरा
9/2। अब 9/2 के बाद भी एक और अगला और निकालना है, तो 9/2 में फिर दोबारा से 1/2 जोड़ देंगे। फिर 9/2 में 1/2 फिर जोड़ा तो ये हो गया 10/2। एलसीएम लेने के बाद 2 पंजे 10, तो लास्ट जो उससे अगला पद बन गया 5। तो अगले 3 पद कौन कौन से कहलाए? 4, 9/2 और 5, ये 3 पद कहलाए। ठीक है भाई, 4, 9/2 और 5, 4, 9/2, 5। तो इसके अगले 3 पद कौन से कहलाए? यहाँ पर 4, 9/2 और 5, ये वाले इसे अगले 3 पद कहलाए। समझ में आ गया भाई? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारवंतर निकाल के चेक करना है सभी क्वेश्चंस के अंदर, इस वाले क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद हम बता पाएंगे कि वो एपी है कि नहीं है। अगर ये एपी नहीं होता तो अगले 3 पद नहीं निकालते, तो हम ये वाला काम नहीं करते जो हमने यहाँ लास्ट में किया, ये वाला काम नहीं करेंगे अगर यहाँ पे आंसर हमारा नहीं आया तो, सारवंतर अगर नहीं होता, अगर समान नहीं होता तो। ठीक है, लेकिन जब है तो अगले 3 पद निकालेंगे क्योंकि वो एक एपी है। तो इसी का करते हैं, मैं कर रहा हूँ छठा पार्ट। बाकी को मैं बता चुका हूँ, बाकी के जो पार्ट है वो मैंने पहली वीडियो में कर लिए हैं, तो आप पहली वीडियो ज़रूर देखें। स्टार्टिंग में सबसे नीचे की साइड आपको प्लेलिस्ट में 5.1, 5.2, 5.3 एक्सरसाइज वहाँ पे मिल जाएगी। जो क्वेश्चन पहले करा दिए थे वो मैं अब दोबारा नहीं करा रहा हूँ, पहले उनके ऊपर वीडियो बनी हुई है। जो नहीं कराए हैं वो मैं करा रहा हूँ। तो देखिए 6th क्वेश्चन है इसका, 0.2, 0.22, 0.222 और उससे अगला है 0.2222। ठीक है भाई, आपके 4 बार 2 दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार। अब आपको बताना है क्या एक एपी है कि नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे, 0.2। ठीक है भाई, ए बराबर क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्रथम पद क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये रहा 0.2 है भाई। ए क्या है, 0.2। ठीक है भाई, प्रथम पद लिख दिया हमने, ए बराबर 0.2। अब फिर हम चेक करेंगे A2 - A1 करके। ठीक है भाई, A2 - A1 किया, A2 क्या है, 0.22, घटा 0.2, घटा दिया भाई, A2 - A1 कर दिया। घटाने के बाद आएगा 0.02। समझ में आ रहा नहीं भाई, 0.2 और 2 मतलब 0.2, 2 में से घटाएंगे 0.2। घटाने के बाद देखिए भाई 2 और 0.02, देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर? उसके बाद फिर दोबारा से चेक करेंगे, A3 - A2 करेंगे। अब A3 क्या है, 0.222 घटा 0.22, हमने ये घटा देंगे भाई। 0.222 में से आपको घटाना है 0.22। ठीक है, घटा देंगे। घटाने के लिए ये तो 2 न्यूक्टे रहेगा, ये 0, ये 0.002 आ गया आपकी बार, 0.002, और पहले क्या था 0.02, तो दोनों अलग अलग हो गए। वो 0.02 है, वहाँ पर एक 0 आई है बीच में, यहाँ पर 2 0 आ रही हैं, तो दोनों समान नहीं है, तो ये एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है क्योंकि सारवंतर समान नहीं है। समझ आ गया आपको? तो आपको हर किसी क्वेश्चन में इसके सभी पार्ट में यही काम करना है, एपी है और नहीं है उसके लिए चेक करना है। आपके लिए चेक कैसे करेंगे, A2 - A1 निकालेंगे एक बार, और एक बार A3 - A2 निकालेंगे। अगर ये वाला मान बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमारा ये एक एपी नहीं है क्योंकि सारवंतर समान नहीं है। अगर ये बराबर होता, जैसे पहले में था 1/2 आ गया था पहले वाले क्वेश्चन में, तो हम अगले 3 पद निकालते। अब इसमें हम अगले 3 पद भी नहीं निकालेंगे क्योंकि जब ही निकालना है जब वो एक एपी है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, इसका आगे बढ़ते हैं, एच पार्ट करते हैं इसका। एच पार्ट क्या है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, डॉट डॉट डॉट, ये बताना है क्या एक एपी है या नहीं है। तो देखेंगे सबसे पहले ए क्या है, -1/2, प्रथम पद दे रखा है। फिर A2 - A1 करेंगे, तो A2 - A1 करेंगे तो -1/2 घटा -1/2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान से करना है आपको। हमें क्या कर रहे हैं, -1/2 घटा -1/2, मतलब A2 - A1 कर रहे हैं। A2 तो हमारे पास ये हो गया, तो A2 - A1 करेंगे, माइनस ये हो जाएगा +1/2, तो ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या आएगा आंसर 0। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे 0 लिख दिया है। क्लियर? A2 - A1 हमने फॉर्मूला लगाया। फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, A3 - A2 निकालेंगे, A3 - A2, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही वैल्यू है, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर दोबारा अपनाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, -1/2 और +1/2, तो ये दोनों क्या जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गलती से लिखा नहीं है, ये माइनस आएगा यहाँ पर आगे, तो -1/2 और +1/2 यहाँ पे कट जाएंगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी। क्लियर भाई? और इसका मतलब क्या हो गया,
यहाँ पे भी जीरो आया, यहाँ पे भी जीरो आया, इसका मतलब यह है कि AP है, क्योंकि D समान है। D मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर समान है। ठीक है, यह है कि AP है क्योंकि सार्वंतर समान है। और सार्वंतर समान है तो क्या है, AP है, तो हम क्या करेंगे, अगले 3 पद और निकाल के दिखाएंगे, जो कि मैंने अगले पेज पर निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, वो मैंने वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो H का अगला पार्ट हम जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो यहाँ पे है अगले 3 पद। अगले 3 पद क्या होंगे H के, तो मैंने आपको बताया था जो सबसे लास्ट का पद होता है उसमें क्या जोड़ देते हैं, सारवंतर जोड़ते हैं। सबसे लास्ट का पद क्या था, माइनस का 1/2। सारवंतर क्या निकल के आया, 0। तो माइनस 1/2 हम 0 जोड़ेंगे तो भी माइनस का 1/2 आएगा। फिर माइनस का 1/2 अब लास्ट का पद है तो इसमें फिर सारवंतर जोड़ेंगे तो फिर तब भी यही आएगा। फिर इसमें हम 0 जोड़ेंगे फिर दोबारा से यही आएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें अगले 3 पद भी ये सेम होंगे जो पहले से चले आ रहे हैं। अगले 3 पद ये हो गए, क्योंकि यहाँ पे 0 था इसलिए ये सेम रहे। अगर यहाँ पे सारवंतर कुछ और वैल्यू होती तो ये बदलते चले जाते। ठीक है भाई, ये अगले 3 पद उसके निकल के आ गए हैं। अब हम बात करते हैं